Students, welcome to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 1 rational numbers. First of all, I will give you the introduction about this chapter. So let's start. So we have different kinds of numbers like natural numbers, whole numbers and integers. So what is natural numbers? Natural numbers are counting numbers. नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हम काउंट करते हैं. काउंटिंग नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक 1 2 3 4 अपॉन कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है. ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स इंक्लूड ज़ीरो एंड आर ऑल नेचुरल नंबर्स. जो होल नंबर्स होते हैं उसमें ज़ीरो भी आता है, और जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो उसको भी हम होल नंबर्स बोलते हैं, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ज़ीरो भी जो है वो होल नंबर है, एंड ज़ीरो एंड जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उसको हम होल नंबर्स बोल देते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स. इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. सो स्टूडेंट, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड करते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर सब इंक्लूड होते हैं, जैसे -3 -4 -1 0 1 2 3 4. ये सब जो है वो इंटीजर्स हैं. जैसे हम एक नंबर लाइन पे हैं, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है नंबर लाइन पे. जैसे नंबर लाइन पे यहाँ क्या होता है, ज़ीरो इस तरफ होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 इधर होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4. तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स. इंटीजर्स में ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव नंबर्स में. लेकिन होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूडेड होता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं. एंड नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, ज़ीरो जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता और ना ही नेगेटिव नंबर्स. ठीक है. तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ रेशनल नंबर. सो स्टूडेंट, हमने पढ़ा होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर. A rational number is any number that can be written in the form of P over Q. रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर कोई भी नंबर होता है जो कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. जैसे 3/5, ये क्या है, रेशनल नंबर. -6/2, ये भी क्या है, रेशनल नंबर. 3, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इसके नीचे कोई अभी हमें डिनोमिनेटर नहीं देखना, जैसे ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. ठीक है. इसके ये न्यूमरेटर है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं. अगर किसी के हमने रेशनल फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसका अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 एज अ डिनोमिनेटर एज्यूम करते हैं. तो ये भी एक रेशनल नंबर है. सो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं. ठीक है. और जो Q होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता. ठीक है. जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. P ओवर Q है, ये P कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये Q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता. तो ये है रेशनल नंबर. आगे हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, कि रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. और सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स when we perform an operation on rational numbers, the answer is also a rational number. क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर हम रेशनल नंबर पर कोई ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो आंसर जो है उसका वो रेशनल नंबर ही आता है, एज अ होल नंबर नहीं आए, उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. जैसे सबसे पहले क्लोजर अंडर एडिशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने ले लिया 3/2 + 4/2. ठीक है. ये मैंने एडिशन का साइन डाला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा. ठीक है. ऊपर आ जाएगा 3 + 4, तो ये आ जाएगा 7/2.
ठीक है। अब 7/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होते, ठीक है। तो ये आंसर जो है हमारा किस फॉर्म में आया, फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में। तो यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमने ये एक दो रेशनल नंबर्स में हमने एडिशन परफॉर्म किया तो आंसर जो है वो क्या आया, हमारा रेशनल फॉर्म में ही आया। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में यही है कि अगर हम रेशनल नंबर्स पर कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी कर रहे हैं और आंसर जो है उसका रेशनल नंबर की फॉर्म में ही आए तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्लोजर अंडर एडिशन हो गया, नेक्स्ट वी विल डू क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में जो आगे है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है 3/4 - 6/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा, इनका जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3 - 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -3/4, ठीक है। क्योंकि जो बड़ा इंटीजर है उसके आगे नेगेटिव का साइन है तो आंसर में हमारा आएगा -3/4। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, किसी भी के साथ इसकी कटिंग नहीं हो रही इनकी। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ऑपरेशन रेशनल नंबर पे तो आंसर भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये दो रेशनल नंबर्स लिए 3/5 × 3/7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है। 3 3 9 एंड 5 7 इज 35। तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 9/35 क्या हो गया हमारा आंसर। तो हमने रेशनल नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर भी क्या आया, रेशनल नंबर, ठीक है। अगला हमारा है क्लोजर अंडर डिवीजन, ठीक है। क्लोजर अंडर डिवीजन में क्या करना है, हमने दो नंबर्स को क्या है, डिवाइड करना है। हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले लेंगे, ठीक है, तो उनको डिवाइड करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो डिवाइड ही आ रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3। तो स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पे हमारा ये डिवीज़न का साइन है, अब हमने क्या करना है, इस डिवीज़न साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करता है। तो जब हम डिवीज़न साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये वाली साइड के जो नंबर्स होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ये रेसिप्रोकल मीन्स कि रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये 5/3 से क्या आ जाएगा, 3/5। अब देखो यहाँ पे हमारी कोई कटिंग नहीं हो रही। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 एंड 5 7 इज 35, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/35। तो जब हमने रेशनल नंबर को डिवाइड किया, दो रेशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर भी क्या आया, रेशनल नंबर ही। तो ये है सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन रेशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट, हमारी जो रेशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। So what is commutative property? The commutative property means changing the order of numbers does not change the answer. यानी कि हम अगर नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारा ये रेशनल नंबर्स हैं दो, 14/21 + 15/21, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 21, 14 + 15। तो 14 और 15 का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29/21, ठीक है। अगर मैं अब इस रेशनल नंबर्स को चेंज कर देती हूँ, चेंज मत स्वैप करना, नंबर्स को स्वैप कर देना।
ठीक है। तो अब मैं लिखती हूँ 15/21 प्लस 14/21, ठीक है। अब देखते कि अगर हम इनको चेंज करने के बाद हमारा रिज़ल्ट जो सेम आता है कि नहीं। तो एलसीएम तो रहेगा हमारा 21, डिनोमिनेटर सेम है, तो आएगा 15 प्लस 14। तो 15 और 14 को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 29/21, ठीक है, 29/21। तो हमारा देखो दोनों केस में जो रिज़ल्ट है वो सेम ही रहा, ठीक है। हमने नंबर भी स्वैप कर दिए, चेंज कर दिए, पर हमारा जो रिज़ल्ट था वो सेम था, इसलिए ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स टू रेशनल नंबर्स ले लेते हैं हम। 11/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 5, 11 माइनस 3, ठीक है। 11 में से 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 8/5। तो हमारा ये आंसर आया, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमने नंबर्स चेंज कर देने, स्वैप कर देने, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 3/5, ये वाला नंबर इधर ले आएंगे, नंबर ये वाला नंबर इधर, माइनस स्वैपिंग कर देंगे, माइनस 11/5, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 5, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 11, तो आ जाएगा 8/5, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि जो हमारा बड़ी वाली डिजिट है, बड़ा वाला इंटीजर है 11, वो उसके आगे क्या है, नेगेटिव का साइन, तो आ जाएगा -8/5। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाले में हमारा था 8/5 और सेकंड वाले में है हमारा -8/5। तो जब हमने नंबर्स चेंज किए, स्वैप किए हैं, तो हमारे आंसर क्या हो गए, चेंज, क्योंकि ये वाला जो था ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, सेम नहीं आया। तो जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम जब लगाते हैं, नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, तो रिज़ल्ट वो सेम नहीं आता, तो ये हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं। अब लेट्स सी देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम कोई भी 2 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 is 6 एंड 4 5 is 20, तो हमारा आंसर आया 6/20। अब हमने क्या करना है, हमने रेशनल नंबर्स को चेंज कर देना है स्वैप। तो पहले आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। हमने रेशनल नंबर चेंज कर दिए, ये वाला नंबर इधर ले आए और ये वाले को इधर ले आए, चेंज कर दिए। तो अब 2 3 6 5 4 is 20, तो दोनों में आंसर क्या हुआ, सेम, आंसर सेम है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाइड हो रही है, क्योंकि हमने जब नंबर को इंटरचेंज किया तो रिज़ल्ट हमारा क्या आया, सेम। अब लेट्स सी हम डिवीज़न में देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है कि नहीं। तो लेट्स, हमारे पास सबसे पहले है 2 रेशनल नंबर 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिवीज़न का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो है, ये वाली हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 is 20, 2 3 is 6, हमारा आंसर आया 20/6, ठीक है। अब हम ये वाले जो है रेशनल नंबर्स, इनको इंटरचेंज कर देंगे, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। अब मैंने इंटरचेंज कर दिए, स्वैप कर दिए, 3/4 को पहले लिख दिया, 5/2 को बाद में। तो अब हम ये डिवीज़न साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, आ जाएगा हमारा 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, ये वाला रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब होता है कि हमने इनको चेंज कर दिया, 2/5। तो 3 2 is 6, 4 5 is 20। तो जब हमने इंटरचेंज किए रेशनल नंबर्स को हमने चेंज किया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे आया 20/6, ये आ रहा है 6/20। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड
नहीं होती। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाइड होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे नहीं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अभी हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या है? The associativity property tells us that when we add or multiply rational numbers, the way we group them does not change the result. एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम रेशनल नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो अब अगर हम उनको ग्रुप कर रहे हैं, किसी दो को रेशनल नंबर्स को ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, रिजल्ट जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले हम एडिशन करके देख देते हैं। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास ये 3 रेशनल नंबर्स है, 3/2, 4/2 एंड 6/2। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, इनकी एडिशन करनी है। तो हम पहले ये क्या करेंगे, ये वाले 2 रेशनल नंबर्स को ग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ में लिखा था ना, द वे वी ग्रुप दैम, कि हम ये 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, अभी किसी 2 को हमको ग्रुप करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 3/2 प्लस 4/2 प्लस 6/2, हमने इनको ब्रैकेट्स में डाल दिया। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 3/2 प्लस ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा, 4 प्लस 6। ठीक है, 3/2 प्लस 4 में 10/2। तो अभी क्या इनका फिर निकालेंगे 2, 3 प्लस 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जो है वो ही रहेगा, 2 ही। ठीक है, तो हमारा इनको अगर हमने इन दोनों को ग्रुप किया तो हमारा आंसर आया 13/2। अब हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं ग्रुप को। ठीक है, हम 3/2 प्लस 4/2 को ब्रैकेट में डालते हैं प्लस 6/2, फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सेम आता है या चेंज होता है। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 आ गया, और 3 प्लस 4 प्लस 6/2, और 3 प्लस 4 हो गया हमारा 7/2 प्लस 6/2। तो इनका फिर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2, तो 7 प्लस 6 क्या हो गया हमारा 13/2। ठीक है, तो अब सुने, यहाँ पे हमने जब इनके ग्रुप भी किए तो रिजल्ट क्या आया हमारा सेम, यहाँ पे भी 13/2, यहाँ पे भी 13/2 आया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाइड होती है। तो ये हमारी क्या होगी, ये क्लोज प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एडिशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है। अब देखते हैं कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है कि नहीं। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो हम कोई भी 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स सी 3/7, 4/7, 8/7। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3/7 माइनस 4/7 को एक ग्रुप बना लेते हैं, माइनस 8/7। तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हमारा आ गया 7, और 3 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 8/7। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/7 माइनस 8/7। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस क्यों आया, क्योंकि जो हमारा बड़े वाला इंटीजर है वो उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव में है। अब फिर से इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 8, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9/7। पर यहाँ पे हमारा साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि हमारी ये बड़ी वाली इंटीजर जो है उसके आगे नेगेटिव का साइन है। तो हमारा आंसर आया -9/7। अब हम क्या करते हैं, ये वाले दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। 3/7 माइनस 4/7 माइनस 8/7। ठीक है, 3/7 माइनस 7, हमारा एलसीएम आ गया 4 माइनस 8। ठीक है, 3/7 माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -4/7।
यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बड़ी वाली इंटीजर है 8, उसके आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव का, इसलिए आंसर में आएगा -4/7। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, 3/7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 4/7। ये माइनस जब इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7, 3 + 4 = 3 में से 3 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/7। तो इनकी जो है ये कटिंग हो जाएगी, 7 1 is 7, 7 1 is 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1। यहाँ पे हमारा आंसर आया था -9/7 और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1। तो ये रिजल्ट जो है सेम नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाइड नहीं होती। तो ये क्या है? नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब स्टूडेंट देखते हैं कि एडिशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाइड होगी, रिजल्ट सेम आया था, सब्ट्रैक्शन में नहीं आ रहा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। हम कोई भी 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, लाइक 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6। पहले हम इनको ग्रुप में ले लिए 1/2 और 3/4 को। तो 3 1 is 3, 2 4 is 8, तो 3/8 इंटू 5/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 5 is 15 एंड 8 6 is 48। तो हमारा आंसर आया 15/48। अब हम दूसरे वाले रेशनल नंबर्स को ग्रुप में ले लेंगे, 1/2 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई 5/6। अब इनको हमने ब्रैकेट में ले लिया, तो 1/2, 3 5 is 15 एंड 4 6 is 24। 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 15/24। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। 115 is 15 एंड 224 is 48। तो हमारा आंसर क्या आया? सेम, दोनों में 15/48 आया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव, यानी कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाइड होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है डिवीजन ऑन रेशनल नंबर्स। अब डिवीजन करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। लेट्स कि ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स है, 1/2, 3/4 एंड 5/6। सबसे पहले हम इन दोनों को जो है ग्रुप कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6। 1/2 हम ये अब डिवीजन साइन को जब मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी? साइड रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 4/3 डिवाइडेड बाय 5/6। तो 1 4 is 4, 2 3 the 6, तो 4/6 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है, तो अब 4/6 मल्टीप्लाई, अब ये डिवीज़न के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया तो फिर से रेसिप्रोकल आ जाएगी। तो क्या आएगा? 6/5। 4 6 is 24 एंड 6 5 is 30। तो हमारा आंसर आया 24/30। अब हम ये वाली साइड को ग्रुप में ले लेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑन 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6 ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 मल्टीप्लाई, तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा हमारा 3 6 is 18 एंड 4 5 is 20, 18/20। तो अब आ जाएगा हमारा 1/2, डिवीज़न के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाली साइड रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 20/18। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 is 20,
218 इज 36। तो हमारा आंसर क्या आया 20/36। हमारा इस वाली साइड आया था 24/30 और यहाँ आ रहा है 20/36। तो आंसर क्या है डिफरेंट, रिजल्ट हमारा सेम नहीं आया। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, जब हम रेशनल नंबर की डिवीजन करते हैं तो उनके ऊपर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। सो स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम ये भी कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल अस हाउ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वर्क टुगेदर। इस प्रॉपर्टी में हमें पता चलता है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है वो एक साथ कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट्स हमें कोई भी 3 रेशनल नंबर्स दिए हैं A, B एंड C। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है A इंटू बी प्लस C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A इंटू बी प्लस A इंटू C, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि हमारे पास ये रेशनल नंबर्स हैं 3 इंटू ब्रैकेट ऑन 4 + 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये वाली इक्वेशंस बनाएंगे हम सबसे पहले 3 इंटू 4, 3 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, तो 3 4 इज़ 12 प्लस 3 5 इज़ 15। तो 12 और 15 को प्लस किया तो क्या आ गया हमारा 27। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा है 3 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, तो 3 इंटू, हम पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 4 में 5 प्लस किया तो क्या आ गया 9, 3 इंटू 9, तो आंसर क्या आएगा 3 9 ज़ा 27। ठीक है, तो आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है चाहे जो भी मेथड यूज़ कर लो, और ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या किया, हमने एडिशन भी की, प्लस भी किया और मल्टीप्लिकेशन भी की। तो यही था कि हाउ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वर्क टुगेदर, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है एक साथ कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पहले किया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो स्टूडेंट, हमने ये किया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें हम क्या होएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो साथ साथ जाएगी। ठीक है, एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है रेशनल नंबर 3 इंटू 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, पहले ये वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 5 इज़ 15 माइनस 3 4 इज़ 12, तो 15 में से 12 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, अब ये वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 4, 3 इंटू 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 1, 3 इंटू 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। दोनों में आंसर क्या आया है 3, कौन सा भी मेथड यूज़ करो आंसर 3 आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया और सब्ट्रैक्शन भी की, माइनस भी किया। तो ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ ज़ीरो इन रेशनल नंबर्स, कि ज़ीरो का क्या रोल होता है रेशनल नंबर्स में। तो जो ज़ीरो है वो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीन्स ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी for natural numbers, whole numbers, integers and
एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, ज़ीरो क्या प्ले करता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि हम किसी भी नंबर में, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर, उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, जो हमारा इंटीजर या होल नंबर हमने लिया था वही आंसर सेम आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है 3 + 0, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसमें मैंने 0 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, अब होल नंबर देख लेते हैं, होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है। अब 0 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी कि जौन सा नंबर हमने 0 में प्लस किया वो ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने 0 नंबर लिया था, आंसर हमारा 0 आ रहा है। यहाँ पे हमने 3 लिया था तो आंसर हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, जैसे आगे कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे -5 + 0, तो आंसर क्या आएगा, -5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -5 को जब हमने 0 प्लस किया तो आंसर हमारा -5 आया। अब कोई रेशनल नंबर देख लेते हैं, जैसे 2/6 में अब 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/6। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि ज़ीरो का क्या रोल है नंबर्स में। ठीक है, यानी कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, चाहे वो होल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल है, रेशनल नंबर है, अगर उसमें हम 0 प्लस करें तो आंसर वो ही आएगा जिस नंबर में हम 0 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ 1। ठीक है, तो रोल ऑफ 1 में क्या है, जो 1 है वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर वो ही आएगा जिस नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव identity for natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers। जो 1 है वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए एंड रैशनल नंबर्स के लिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने 6 क्या है, एक नेचुरल नंबर, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 1 इस क्या आएगा, 6। हमारा आंसर क्या आया, 6 ही। जिस नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया वो ही हमारा आंसर आ रहा है। अब मैंने जैसे 0 होल नंबर है, 0 को 1 से करूँगी तो 0 1 इज़ 0, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं रेशनल नंबर देख लेती हूँ, 3/5 × 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/5। ठीक है, अगर मैं कोई इंटीजर ले लेती हूँ, ठीक है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -7 × 1, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, -7। ठीक है, तो आप कोई भी अगर नंबर ले रहे हो, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या रेशनल नंबर है, तो उसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वो ही आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रोल ऑफ 1। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो ये हेडिंग से ही मतलब हमें आइडिया मिल जाता है कि जो नंबर है वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, द नेगेटिव ऑफ अ नंबर मीन्स द सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। नेगेटिव ऑफ नंबर का मतलब होता है कि सेम नंबर वही रहता है लेकिन उसका जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 3, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -3। अगर हमारे पास है 8 तो इसका क्या हो जाएगा, -8। तो साइन पहले क्या था, प्लस, अब क्या हो गया, नेगेटिव में, तो ऑपोजिट साइन हो गया। तो ये होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसकी एक नेगेटिव ऑफ अ नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एडिटिव इनवर्स। अब देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। दिस मीन्स व्हेन वी ऐड अ नंबर एंड इट्स नेगेटिव देन आंसर इज 0।
इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर हम कोई हमें नंबर दिया, हम वो वाला नंबर और उसका जो नेगेटिव वाला नंबर है, ठीक है, अगर उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं पहले। सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 7, तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स या हम कह दें नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -7। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनको प्लस कर देना है, 7 को 7 प्लस -7। ठीक है, ये दोनों नंबर को हमने क्या करना है? प्लस कर देना है। ये नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ नंबर है जो एडिटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इनको हमने प्लस किया तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस माइनस क्या होता है? -7 -7, और 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0। ठीक है, अब एक और करके देख लेते हैं। सपोज ये है हमारा रेशनल नंबर 5/9, तो ये हमारा नंबर है, इसका जो नेगेटिव ऑफ नंबर होगा वो क्या होगा? -5/9, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये वाला ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं, 5/9 प्लस -5/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? 5/9 प्लस माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -5/9। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। ये है हमारा कि अगर हम कोई भी नंबर, ओरिजिनल नंबर और उसके नेगेटिव ऑफ नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 0। ये देखो स्टूडेंट, दोनों में 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। कोई भी हमें अब नंबर दिया उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, सॉरी। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या होता है? इट इज़ फ्लिपिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हम जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है उनको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3/2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हमारा ये है, न्यूमिनेटर 3 है हमारा न्यूमिनेटर और 2 है हमारा डिनोमिनेटर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर, एंड न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। ये है हमारा आंसर, ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे कोई नेगेटिव वाली ले लेते हैं, नेगेटिव -4/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/-4। ठीक है, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो ये है हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्या क्या किया? हमने किए होल इंटीजर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, हमने उसकी रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0 एंड नेगेटिव ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। ये सब हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर वीडियो में हमने कवर अप किया। तो ये वाली जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड फर्दर ऑन जो है वो यूज़ होंगी। तो ये आपको आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो देन डू मेंशन इन द कमेंट।